हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी फॉर डेल्टा इज नोट फॉर द रिएक्शन, मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन दे रखी है बेटा हमें -1583.2 किलो जूल। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड पूछा गया है। सल्फर ट्राईऑक्साइड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगी? देखिए, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। प्रोडक्ट में क्या बेटा हमारे पास SO3 है, रिएक्टेंट में क्या बेटा सल्फर है और ऑक्सीजन है ना। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3, और इसकी 4 मोल है तो यहाँ 4 मोल बन रहे बेटा। अगर 4 मोल सल्फर लेते हैं और 6 मोल O2 लेते हैं, माइनस करेंगे रिएक्टेंट का क्या है बेटा 6 मोल्स ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, माइनस करेंगे 4 मोल ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फर, है ना, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ सल्फर। ध्यान रखना बेटा, जो सल्फर और ऑक्सीजन है ना, ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है ना। जब एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म माने जाते हैं इनकी ये, तो उस टाइम पे बेटा जो इनकी एंथैल्पी फॉर्मेशन होती है वो जीरो होती है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। और हमसे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 पूछा ही गया है ना। तो ये क्या है, कितनी वैल्यू दे रखी है हमें? ये दे रखी है -1583.2 किलो जूल। इट इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3। सिंपल सी बात है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 कितना आ जाएगा बेटा मेरा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 विल बी -1583.2 डिवाइड बाय 4 किलो जूल। और यह आंसर आएगा बेटा मेरा, तो सोल्व करने पर -395.8 किलो जूल। तो इतनी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमारी सल्फर ट्राईऑक्साइड की है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज परफेक्टली करेक्ट देयर। I hope you got the answer. Thank you so much.